नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रलोक रोड पर, जहाँ मेरे साथ आरपीआई के लोग हैं। आरपीआई के गणेश चौहान का ये कहना है कि एक एक सीट जो भाजपा और शिवसेना की तरफ से दी गई है वो उसको किस तरह देखते हैं। जो एक एक सीटें दी गई है, जिसको दी है उन लोगों ने इनमें विश्वास पे नहीं लिया गया, इनको जानकारी नहीं है किसी भी तरह की, किसको दिया गया, क्या दिया गया, कहां से दिया गया। तो कई ऐसी बातें हैं। आरपीआई के गणेश चौहान मेरे साथ में है, जो बंजारा समाज के भी हैं। गणेश, क्या कहना है आपका, किस तरह देख रहे हो? एक एक टिकट तो दी गई है, लेकिन आपका क्या कहना है उसके ऊपर? एक्चुअली पहले तो आपके एबीपी न्यूज़ का मैं स्वागत करूंगा। ऐसे कुछ भी मुद्दे की बात रहते तो आप भाग के आ जाते हो। अभी आप बोल रहे हो एक एक सीट दी गई है, तब हमको पता चल रहा है। अरे हमको तो ये पता चल रहा है एक भी सीट नहीं मिली है। आप लड़ो, आरपीआई के एबीपी फॉर्म पे युक्ति नहीं हुई है। अगर एबीपी एक एक सीट हम लोगों को दी है तो हमको, जैसे कि प्रताप सरनाइक ने एक सीट दी है, तो प्रताप सरनाइक का साहब का ये विचार था कि प्रेस मीटिंग लेते, सबको बोलते कि भाई हमने आरपीआई वाले को एक सीट दी है तो एबीपी फॉर्म हमारा आरपीआई का लगा है क्या, वो हम चेक करते और हम डिसाइड करते ना आरपीआई में कौन कैपेबल है। जैसे अभी कहीं पे बोल रहा 18 नंबर वार्ड में दी है एक सीट, तो 18 नंबर वार्ड में कोई लेडीज है, उनको एक सीट दी है, पर वो एबीपी फॉर्म आरपीआई का नहीं है, इसलिए हम उस लेडीज को आरपीआई की उम्मीदवार मानते नहीं है। हम उसको उम्मीदवार कब मानेंगे? हमारे श्री रामदास जी अटोले साहब का एबीपी फॉर्म लगा रहेगा, अब अटोले साहब का साइन रहेगा, तब वो हमारी उम्मीदवार है, नहीं तो नहीं। फिर दूसरी बात होती है कि अभी कोई उस दिन सेलेकर साहब ने मुझे फोन किया, बोले तू ऐसा काय लिखतो बंजारा आघाड़ी। अब कैसे हुआ? 13 तारीख को मैं गया था अटोले साहब के यहाँ, तो अटोले साहब ने बोला जिसको जितने एबीपी फॉर्म चाहिए लेके जाइए। कामा पवार से हम लोग बीजेपी के सिंबल पे लड़ने के लिए टिकट की बात करने गए थे, तो कामा पवार ने बोला गणेश तुला किती सीट पाहिजे घेऊन जा। मैं बोला दादा कुठे याच्यात फसवता, और आपण कैसे आहे, गरीब लोग है, लड़ने का नहीं सोचते। पर कामा पवार ने बोला घेऊन ठेव ना, तुझा कोणी एक्टिव माणूस असेल देऊन टाक। तो मैंने वो एबीपी फॉर्म लिए वहां से, और मैंने वो फॉर्म जो है मैंने दे दिए काका साहब को कि काका साहब आपके पास रखे रहो, मुझे लगेगा मैं लेके जाऊंगा। तो उसमें क्या होता था दादा, इधर क्या हो गया, बाजार चालू हो गया मीरा भाईंदर में फॉर्म बिक्री का। जैसे कि संजय करवत है, ये है वो है, उन लोगों को सब तकलीफ देने लग गए, कोई क्या बोलने लग गया। संजय करवत ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं जो है आरपीआई छोड़ दूंगा। मैं बोला भाई क्यों छोड़ दोगे? तो बोलता मुझे एबीपी फॉर्म नहीं मिलेगा तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। जैसे बहुत से आरपीआई वाले छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। तो किसी की एक इच्छा होती है नगर सेवक की लड़ने की। तो अभी क्या हो गया सर, मैं इधर मीरा भाईंदर में ना देवेंद्र सेलेकर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। देवेंद्र सेलेकर बोलता है तू थाना जिला अध्यक्ष है, तू थाने में देखने का, मीरा भाईंदर में तेरा कुछ राइट नहीं है। अरे भाई मैं थाने का जिला अध्यक्ष हूँ, मीरा भाईंदर शहर था। थाने का मतलब हुआ कि मीरा भाईंदर के अंडर, मेरे अंडर आना, मीरा भाईंदर में क्या होता है मुझे मालूम पड़ना। और उसके बाद में हमारी कब कब मीटिंग रहती है ना, जब अभी उन्होंने मीटिंग रखी थी उत्सुक फॉर्म भरने की, तो उन्होंने बोला था कि जो भी कैंडिडेट अपन चुनेंगे, हमारी बीजेपी से युति होगी तो हमारा खर्चा बीजेपी उठाएगा, हमारी युति शिवसेना से होगी तो हमारा खर्चा पूरा शिवसेना उठाएगा, और सब उत्सुक लोग फॉर्म भरो। मतलब क्या हुआ कि सब उत्सुक लोगों को फॉर्म भराया गया। फॉर्म भरने में सर मैंने देखा लोगों के सांस रुक गई। सांस मतलब लोग खा नहीं पाए, पी नहीं पाए। अरे वो उमेश गुप्ता ने भी फॉर्म भरा भाग भाग के, फिर बाद में सेलेकर साहब उसको क्या बोलते मालूम है, आरपीआई मत लिखना फॉर्म पे। भाई ये क्या बात हुआ? क्या लिखना? अपक्ष लिख, ये क्या बात हुआ? अपक्ष क्यों लिखे? लेकिन फॉर्म तो आरपीआई की तरफ से भरे जा रहे हैं, आरपीआई का कैंडिडेट बताना है तो आरपीआई लिखना पड़ेगा ना। मतलब उनको देना ही नहीं था, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा ना। उनको आरपीआई वालों को कोई टिकट देना ही नहीं था, इसलिए आरपीआई के फॉर्म नहीं भरा रहता था। मुझे उमेश गुप्ता ने बोला, उमेश गुप्ता से मेरा बात हुआ था, मैं बोला तू मुझे छोड़ के भाग गया था, सेलेकर साहब के पास चला गया, मुझे छोड़ के भाग गया, और उसके बाद में जो है मैं कैसे भरोसा करूँ तेरा। तो उमेश गुप्ता का भाई मेरा दोस्त है, मैनेजर भाई, उन्होंने बोला गणेश जो हो गया वो हो गया। गए संडे को इधर हम लोग जो मीटिंग किए थे, तो उसमें मैंने फिर चैलेंज किया, जिन्होंने आरपीआई का फॉर्म भरा है
वो तुम लोग भरना, तुम्हारा प्रचार करने में आऊंगा से लेकर साहब पूरा खर्चा उठा रहे। जब अपनी युति हुई नहीं रही से अपन बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। अब जैसे मेरी बीजेपी से वोटिंग है ही नहीं, जैसे मान लो अभी मैंने 23 नंबर पैनल में 2 उम्मीदवार खड़ा किए, सुभाष राठौर, उमेश गुप्ता। तो अभी 23 नंबर पैनल में मेरे 2 उम्मीदवार है, तो वहाँ बीजेपी के 2 ही उम्मीदवार रहने चाहिए युति है तो, पर वहाँ बीजेपी के 4 उम्मीदवार है। वो कैसे हमारी युति है भाई? मतलब गणेश चौहान ने आरपीआई से खड़ा किया, तब भी हम जो 4 खड़ा करेगा, तो ये युति किस हिसाब की है? ये तो समझ के बाहर की युति है ना। मतलब बीजेपी वाला कहीं ना कहीं बालों से गला काट रहा है हमारा, और नीचे के बालों से गला काटने में सपोर्ट करने वाला देवेंद्र सोलेकर जो बंद दरवाजे के बीच बात करता है। अरे तुम आरपीआई की युति हुई है, तुम हमको न्यूज में बताओ ना, तुम प्रेस में। इन्फॉर्मेशन लेटर होना चाहिए बाकायदा। हाँ? मेन मतलब ये है बात। मैं तो इतना ही जानता हूँ सर, आरपीआई का एबीपी फॉर्म जिसके पास है वो आरपीआई का नगर सेवक है, जो आरपीआई का एबीपी फॉर्म जिसके पास नहीं वो आरपीआई का नगर सेवक नहीं। और वो कोई भी कहीं से भी उठ के कोई मेरे सर पे लाके रख देगा बोझ, जैसे कि ये मेरी माँ है, ठीक है, ये आज मुझे छोटे से बड़ा की, आज ये पैसे वाली मेरी चाची है, कल वो बोलेगा इसको माँ बोल, तो मुझसे नहीं होगा। क्यों मालूम है? माँ माँ होती है, जन्म देती है। जो पार्टी में जिसने काम किया है वो पार्टी का कार्यकर्ता है, वही जो है उस टिकट का हकदार है। कोई पैसे वाला हरामखोर इस पार्टी का हकदार नहीं है। इस मुद्दे पे बंबई में बीजेपी वाले ने ऐसे ही खेला हमारे साथ, और जो है हमारे को टिकट नहीं दिया, और हमारे साथ खेला होने के कारण कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ऑफिस तोड़े हैं। पर इधर के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है जो 1 किलो पीतल पहन लेते हैं। थाना जिला अध्यक्ष की अहमियत क्या होती है उनको नहीं मालूम है, तो गले में पित्तल पहन के इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है। वो नहीं पित्तल पहनने वाला, नाम बताइए। ये देवेंद्र सोलेकर करके कोई नाम है, मुझे नहीं जानता हूँ उसको मैं। हाँ, जब वो थाने जिला अध्यक्ष को नहीं जानता है तो सोलेकर की लेकर को मैं क्या जाना। गणेश भाई, ये जो आपने 3 उम्मीदवार उतारे आरपीआई से, यदि ये जीतते हैं आरपीआई से, तो अपने विकास के विजन क्या रहेंगे? क्या क्या चाहते हो जो आरपीआई के काम होने चाहिए जो बाकी पार्टियों ने किया ही नहीं आप लोगों के लिए? मैं मेरा तो सपना सबसे पहले बंजारा भवन है, और सेवालाल महाराज के मंदिर के जगह के लिए अगर मेरा एक भी नगर सेवक लड़के जाता है तो मेरा जो सपना है वो तो मैं उसको बोलूँगा करने के लिए, पर पक्षपात ना करे, इंसान और इंसानियत पहले ये होती है, उसी तरह सबके काम करे। और जैसे कचरे की गाड़ी नाइट में चलनी चाहिए, ट्रैफिक नहीं होगी, बेहुदा मुद्दा आपको बता दो। दूसरी बात, एक पैसेंजर का जो भाड़ा होता है, कहीं पे 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, इन लीडर लोग क्या करते मालूम है? सिर्फ काम से काम करते, ये भाड़े का हो गया आरटीओ का। फिर जो है आरटीओ वाले ना ये बाटला पासिंग का ना 2400 रुपया 2800 रुपया ले रहे, जो 450 रुपया में होता था, 1800 रुपये काय का पैसा ले रहे हो भाई। जो आज से कुछ दिन पहले ना ये 450 में होता था, तो उससे 1800 2800 इनकी एक यूनियन बन गई, मतलब ये गुंडे बन गए। मतलब कई कार्य है जो आपको करना है। बहुत कार्य है, मैं दूसरों के तरह ना आपस में खिंचाई नहीं करूंगा, पर अगर मेरी युति हुई रहेगी ना तो मैं यही बोलूंगा 23 नंबर वार्ड से मेरे जो आरपीआई के 2 कैंडिडेट है, ये चुन के लाने का जवाबदारी है बीजेपी वाले का है। अपने 2 कैंडिडेट जो दिए हो रिटर्न ले लो, आज नहीं लोगे, अगर उधर 4 पैनल में तुम्हारे खड़े रहेंगे तो मैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करूंगा, प्रचार करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरी बात, मेरे को कुछ भी होता है या मेरे लड़कों को कुछ भी तकलीफ आती है तो इसका जवाबदार देवेंद्र सोलेकर रहेगा, बीजेपी वाले रहेंगे। और